जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस दास की तरफ से आप सबको लाख लाख बधाइयाँ। ये दास गुरु जी के चरणों में अरदास करता है, पूरी दुनिया की संगत के जीवन में नए रंग भरो गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरो। आज के दिन गुरु जी आप सबको बहुत ब्लेस करें संगत जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है। जितना हो सके सत्संग को शेयर कीजिए। गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। मेनका वासन आंटी जी, हाँ जी, दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का। अनंतम शुक्राना कि दोबारा मौका दिया है गुरु जी महाराज ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अगर किसी की बात से अगर किसी संगत को कुछ बुरा लग जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली मेरा जो सत्संग है वो 29 जून का है, यानी कल का। आज 30 जून है और मेरे को 2-3 दिन से बहुत अंदर से खिंच पड़ रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, और लेकिन मैं टाइम ना मिलने के कारण मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी। सारा काम ख़त्म कर देती थी और टाइम का ऐसा हो जाता था कि हाँ चलो अब टाइम है तो मैं बड़े मंदिर निकलूँ, लेकिन कभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, कभी कुछ मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी। तो मैं गुरु जी को महाराज को अरदास करी, मैं विनती करी और हाथ जोड़ के महाराज के आगे कि गुरु जी मैं तो आ नहीं पा रही हूँ और अपने आप से तो मैं आ भी नहीं सकती हूँ, तो अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है मुझे दर्शन देने का, तो प्लीज़ आप कोई रास्ता निकाल के मेरे सामने दो, ताकि मैं बड़े मंदिर तक पहुँच सकूँ, आपके दर्शन के लिए आ सकूँ। ये मैंने कोई 26-27 तारीख के आसपास विनती करी थी और रिक्वेस्ट तो रोज़ ही कर रही थी गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़े होके कि गुरु जी प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दो ताकि मैं बड़े मंदिर तक पहुंच सकूं, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बड़े मंदिर कम जाता है और बहुत रेयर जाता है। लास्ट वो मार्च में गया था और उसके बाद मार्च में गया था या अप्रैल में, मुझे याद नहीं है एक्चुअली में। तो लेकिन हम लोग जो गए थे लास्ट, वो 14 मई को गए थे, जब शोधियरे की सेवा स्टार्ट करानी थी महाराज ने, तो पहले वो बड़े मंदिर में बंटवाई थी गुरु जी ने। अनंतम 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 शुक्राना महाराज को। तो ऐसा हुआ कि एक संगत कनेक्ट हुई और गुड़गांव रहती हैं वो, उनको शोधियरे चाहिए थे, लेकिन उनके घर सत्संग था तो उनको कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह भी चाहिए थे, और जो कुछ ब्लेसिंग्स है मैं सेल भी करती हूँ। तो महाराज के हुक्म से उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मुझे शोधियरे चाहिए, मैंने आपका नंबर इंदौर की संगत है उनसे लिया है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएगा, आप मुझे एड्रेस भेजो। तो उन्होंने बोला नहीं आंटी, मेरे घर में सत्संग भी है, तो प्लीज़ आप मुझे 30 तारीख तक जो है आप मुझे ब्रेसलेट वगैरह और जो है शोधियरे पहुँचा दीजिए। तो उस दिन 28 जून थी। मैंने कहा ठीक है आंटी, अगर एक दिन में नहीं पहुंच पाएगा तो मैं खुद देने आ जाऊंगी आपको, डोंट वरी, बट मैं हुड्डा सिटी सेंटर तक आऊँगी, उसके आगे सेक्टर 50 तक मैं नहीं पहुंच सकती। आप वहीं तक आके ब्लेसिंग्स ले जाना और शोधियरे मेडिसिन जो भी गुरु जी एनवलप में डलवाएंगे वो सब ले जाना। उसके बाद 28 की बात है, मेरे को लगातार 3-4 संगत से मैसेज आए। जयपुर की एक संगत है, एक संगत और हैं, तो उन्होंने मुझे बार बार एक ही सत्संग सुना रहे हैं कि आंटी आज मेरे साथ ये हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं मैंने अलमारी तो निकाल। अब मैंने पहला बार सुना तो मुझे समझ नहीं आया, दूसरी बार सुना, तीसरी बार जब मैंने ये सुना ना तो मेरे दिमाग में खो गया। मैंने कहा मैंने तो गुरुजी के सारे सूप अलमारी में ही रखे हुए हैं, तो कहीं गुरुजी मुझे ही तो नहीं कह रहे कि मुझे अलमारी से निकाल दे। तो मैंने अलमारी खोली और 28 तारीख की बात है,
मैंने अलमारी खोली और मैंने सारे स्वरूप निकाल के बाहर करे अलमारी से, और सारे चरण स्वरूप जो पहले सारी अलमारी पूरे अच्छे से दोबारा से गुरुजी वाला जो एरिया था जहाँ मैं स्वरूप रखती थी, मैंने गुरुजी को वहीं बैठे बैठे बोला, गुरुजी महाराज तुसी कह रहे हो अलमारी तो बाहर निकाल, मैं कित्थे रखा, मेरे को तो एक कोई मैं कित्थे रखा, तुहानू जिथे अच्छा लगता तुसी दसो उही जगह मैं उत्थे तुहानू रखांगी, उत्थे तुहानू बिठा दांगी। तो इस तरह मैं गुरुजी नाल गल कर रही सी कि इतने में एक आभास हुआ कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे 3-3 4-4 पैक्स, जैसे लाइक मैं जैसे स्वरूप ईश्वरी हरे देती हूँ मेडिसिन, तो पहले मैं बिग स्वरूप भी डाल रही थी, लेकिन गुरुजी का हुक्म आया कि बिग स्वरूप नहीं डालने, तो मैंने छोटे स्वरूप चरण स्वरूप डालने शुरू कर दिए संगत के लिए कि ब्लेसिंग के साथ गुरुजी के स्वरूप भी जाए। तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसमें पैकेट्स जो है गुरुजी के स्वरूप निकाले और काफ़ी बंडल बना के मैंने उसमें कोरियर बैग में डाला, ईश्वरी हरे डाले, और जो है उनकी ब्लेसिंग थी आंटी की, ये मतलब मैं ऑटोमेटिकली कर रही थी, ये मुझे मतलब कि मेरा माइंड ब्लैंक था बिल्कुल, और मुझे ये पता था कि मुझे सिर्फ उनको ईश्वरी हरे देने हैं और उनको जो है जो उन्होंने ब्लेसिंग्स मांगी हैं जो 29 तारीख को मुझे देने जाना है, तो बस उसकी पैकिंग वैकिंग कर रही थी मैं। और इतने में एक संगत का और कॉल आ गया कि आंटी 29 को ऐसे ऐसे सेवा है। मैंने कहा आंटी मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे को हुडा जाना है और वो शाम का टाइम है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी जो जो संगत जैसे कॉल उस दिन 28 को इतने कॉल आए, तो मैंने कहा जो महाराज की इच्छा, जो महाराज का हुक्म, जैसे महाराज चाहते हैं वैसे हो जाएगा। और मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ के और जो थोड़ा बहुत जो पैकिंग वैकिंग था वो मैंने कर दी थी। 29 को मैं मॉर्निंग में मतलब कि मेरा इतना बिजी शेड्यूल था कि 29 की मॉर्निंग से लेकर स्टिल 2:45 बजे तक मुझे इतनी थकावट हो गई, इतनी थक गई मैं, मतलब कि मैंने सोच लिया कि मैं हुडा सिटी सेंटर तक नहीं जाऊंगी और आंटी को बोलती हूँ कि 30 तारीख को मॉर्निंग में आके मैं मेडिसिन आपको पकड़ा जाऊंगी, आपकी ब्लेसिंग्स पकड़ा जाऊंगी। लेकिन गुरुजी महाराज है ना, तो वो रास्ते निकालते हैं, क्योंकि बेनती उन्हीं से करी थी कि मुझे बड़े मंदिर आना है, तो रास्ता भी आप ही निकाल के दो। तो 2:45 का टाइम था और मैं मॉर्निंग से निकली हुई थी, और सबसे बड़ी बात कि मैं नहाई नहीं थी उस दिन 29 जून को, कि सुबह से ही मेरे को इतना ज़्यादा शेड्यूल मेरा बिजी हो गया था। और 2:45 बजे मैंने कहा चलो फटाफट नहा के मैं फिर निकलती हूँ, लेकिन मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला। मैंने फटाफट बेटे को खाना वाना खिलाया और मेरे अंकल एकदम से बोले कि तूने जाना है तो हम लोग भी चलेंगे, गर्मी बहुत है। और मैं अस्थमेटिकली भी हूँ, मैंने कहा नहीं गुरुजी हैं साथ, तो नहीं मैंने नहीं जाना, ऐसे तुम लोगों को लेके मैं अकेली जा रही हूँ। तो मैं पहले भी तो जाती थी ना, ऐसे मैं बात करी थी अपनी फैमिली, अपने अंकल से, छोटे अंकल से। पर मैं निकली जब, तो मेरे बेटे ने आवाज़ मारी मम्मा नहीं मैं भी जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं तू ना छतरपुर उतरने नहीं देगा मुझे आते वक्त, और फिर मेरा रह जाएगा गुरुजी से मिलना, और मेरे को बहुत खिंच पड़ रही है, मैंने जाना है। और तब तक मैं ये समझ नहीं पाई थी कि गुरुजी ने ये पूरा एक प्लानिंग है गुरुजी की मुझे और मेरी पूरी फैमिली को बुलाने की, क्योंकि मैं कभी भी बड़े मंदिर अपनी फैमिली के बिना गई ही नहीं। मतलब अपने अंकल के बिना तो जाती हूँ, मतलब छोटे अंकल के बिना तो जाती हूँ, बट मेरे अंकल जो है मेरे साथ जाते हैं। तो ऐसे हुआ, तो हम लोग 29 को निकले और मतलब कि कोई 2:15 तक हमने मेट्रो वगैरह ले ली। और मेट्रो पे जैसे ही मैं मेट्रो मतलब घर से निकली, तभी मेरे साथ प्रेगनेंसी थी, बहुत तेज़ चंदन की खुशबू आ रही थी, बहुत बहुत तेज़। और इतने में एक व्हाट्सएप पे भी नहीं, एक कुटुंब करके जो एक ऐप है डुगरी की, तो उस पर एकदम मैसेज खुला कि उस पर लिखा हुआ है, 2 हाथ जुड़े होते हैं और लिखा होता है आपका दिन शुभ हो, और उसके नीचे लिखा होता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। ऐसे करके कुछ एक चीज़ आई और उसी टाइम वो हट भी गई। मतलब वो मैंने खोला उसको कुटुंब वाले ऐप को, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं फिर। ओके मैं निकली और मेरा बेटा, मेरे छोटे अंकल मेरे साथ थे। हम लोग हुडा सिटी सेंटर तक गए, वहाँ पर उनको ब्लेसिंग्स दी, जो भी ब्लेसिंग्स थी उनकी, जो उन्होंने जो परचेज़ करी थी वो भी, प्लस जो स्वरूप गुरुजी उछल रहे थे, कि जो कह रहे थे मुझे उछलना, इसलिए बोल रही हूँ कि आगे जो है बड़े मंदिर में जो मेरे साथ हुआ वो बताऊँगी मैं आपको। तो ऐसा हुआ कि जब स्वरूप निकाल के, क्योंकि गुरुजी ने जब हुक्म दे रहे थे अलमारी का सत्संग सुनाने थे, तो मैंने वो स्वरूप इकट्ठे करके उनको भेज दिए और शो दिए थे, और जो गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स में डलवाया मैंने दे दिया उनको। मैं हुडा पहुँची, हुडा के जब मैं पहुँची तो मैंने 4:45 बोला था, और 4:45 पे ही मैं हुडा में थी, मतलब ये स्टेशन से निकली।
और उनको सेवा डन करके बहुत खुश होके मैं सेवा डन करी और मैं चलने लगी। जब मैं चलने लगी तो मेरी पॉकेट्स में गुरुजी के लॉकेट सूट थे और 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि पॉकेट में महसूस होते हैं कि कोई चल रहा है, कोई उछल रहा है और मैं बार-बार पॉकेट में देखती हूँ, बार-बार पॉकेट में देखती हूँ कि यार कुछ गिर तो नहीं रहा। लाइक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई निकल रहा है बाहर। तो ये मुझे पहले महसूस नहीं होता था, बट वो लॉकेट प्रॉपर महसूस होते हैं कि वो हिल रहे हैं, वो मतलब कि चल रहे हैं, ऐसे मुझे महसूस होता है। तो इतने में वो पॉकेट्स में वो लॉकेट थे, वो हिले। तो मैंने पॉकेट में देखा तो मैंने वो 2 लॉकेट निकाल के आंटी को भी दे दिए। मैंने कहा आंटी आपकी ब्लेसिंग। और मैं जो है वापस आए। अभी जब हम वापस आए, छतरपुर आना था हमको। अब मेरे बेटे का शुरू हो गया, छोटे अंकल का, कि नहीं हम घर ही चलते हैं सीधा। आप छतरपुर तक तो आ ही गए हो ना, आप कहते तो गुरुजी बाहर से ब्लेस कर देते हैं। जब उसने ये बात बोली मैंने उसका मेट्रो कार्ड दिया। मैंने कहा ये ले तेरा मेट्रो कार्ड, और ये अंकल मैंने अपने अंकल को दिया। मैंने कहा आपके पास है, मैं छतरपुर उतर रही हूँ, आप यहाँ से सीधा घर चले जाओ, लेकिन आज मैं रुकने नहीं वाली। मेरे को बहुत खिंच है, मेरे बस की नहीं हो रही है, मैं नहीं रुकूँगी। और नेचुरली मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो मेरे दोनों अंकल बहुत केयर करते हैं मेरी। तो जब उन दोनों ने देखा तो मेरे बेटे ने वापस मुझे मेट्रो कार्ड पकड़ा दिया, नहीं चलो चलते हैं। शांत हो गया वो बिल्कुल। और उसके बाद हम मेट्रो से उतरे सब कुछ। तो जब ऑटो, अब ये था कि मेरे जैसे सेवा नहीं मिल रही थी तो ऑटो मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑटो में बैठी तो मैं महाराज को सिर्फ इतना ही बोला कि गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज प्लीज़ मतलब कि मुझे बस दर्शन दे देना गुरुजी। मेरे को बहुत आज खिंच पड़ी हुई है। और अभी थोड़ा आगे ही निकले थे हम ऑटो से, तो पता नहीं मन में क्या भाव आया कि गुरुजी आप ना मुझे जो ब्लेसिंग दोगे ना इस बार, तो वो ऐसा देना कि वो इससे पहले मुझे कभी ना मिली हो, और कुछ अलग सी ब्लेसिंग देना गुरुजी, बहुत अलग सी ब्लेसिंग। ऐसे करके मैंने गुरुजी महाराज को बोला। और फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे आपका मन है आप देना, यहाँ तक बुला लिया, मंदिर ही बुला रहे हो तो यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। हम वहाँ गए, बहुत दूर करके वो रुका ऑटो। मेरे अंकल डर गए थोड़ा कि कैसे पैदल चलेगी, लेकिन महाराज ने क्या करा, मौसम इतना अच्छा कर दिया, इतना सुहाना कर दिया, और दिल में धीरे से बोले आके कान में, धीरे धीरे चल के आ जा, दिक्कत नहीं आएगी तेरे को। मैं धीरे धीरे, मेरे अंकल परेशान हो रहे हैं, शटल कर ले, ये कर ले, वो कर ले, पर मैं धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से मंदिर तक पहुंची हूँ 20-25 मिनट में। और जब मैं वहाँ मंदिर तक पहुंची, अंदर पहुंची, तो जैसे ही जोड़े घर में पहुंची तो पहला शब्द ये चला कि रखी चरना दे कोल, मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। और मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि यही मांगती हूँ मैं मालिक से कि मेरे को चरणों के पास रखना। उसके बाद उस दिन हम सेवा में सिर्फ चरण ही लेके गए थे, चरण स्वरूप ही लेके गए थे, और गुरुजी के 2-3 छोटे छोटे स्वरूप थे वो लेके गए थे। पॉकेट स्वरूप बेटे के पॉकेट में थे। और वहाँ पर जब हमने रखे, उसके बाद मैं वॉशरूम, उसके बाद मैं जब अंदर गई, तो जैसे ही अंदर पहुँची तो पहला शब्द ये चला, किसी एक संगत है, उन्होंने मुझे एक शब्द बताया था कि कभी परेशानी हो या कुछ हो तो एक शब्द जरूर अपने मन में चला के रखना कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। और जैसे ही मैं पहला कदम रखा महाराज के मंदिर में, तो पहला वो शब्द चला कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। और मैं पूरे रास्ते यही शब्द बोलती हुई भी आ रही थी, और वो गुरबानी का शब्द था और गुरबानी में ही चल रहा था। और धीरे धीरे बारिश शुरू होने लग गई। मैं नहाई नहीं थी, मैं धोई नहीं थी, और पहली बार बिना नहाए मंदिर जा रही थी। और मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मैं बिना नहाए मंदिर आ रही हूँ, प्लीज़ आप देख लेना, मेरी लाज रखना। मुझे ऐसा लग रहा है गर्मी से मेरे को अंदर से अपने से स्मेल आने लग रही है। मैं गुरुजी को ये बोल रही थी। गुरुजी ने गद्दी तक पहुँचाने से पहले मुझे पूरा भिगा दिया, मंदिर पूरी मैं भीग गई, यानी कि गुरुजी ने पूरा भिगा के मुझे बारिश से और नहला दिया अच्छे से सारी संगत को। और उसी टाइम पे रेनबो बन गया ऊपर आसमान पे, इंद्रधनुष बन गया, और इतना सुंदर इंद्रधनुष था। जितनी संगत वहाँ खड़ी थी वो पूरा सारी संगत ने वो रेनबो देखा, इंद्रधनुष बना हुआ था। और गुरुजी ने मुझे फिर से बोला वहीं खड़े खड़े कि तेरी ज़िंदगी में ना ऐसे रंग भरने शुरू हो चुके हैं, जितनी परेशानियाँ, जितनी दिक्कतें, जितना कठिन टाइम तू इस टाइम पे काट रही है, ये तेरे सारे कष्ट ख़त्म। और ये तेरा जो रेनबो है, ये तेरी जो कलर्स, और उसमें सारे कलर्स, मैंने इतना सुंदर इंद्रधनुष, इतना सुंदर और इतने सारे 7 कलर्स कभी लाइफ में नहीं देखे थे, जो मुझे मिले। और वो मेरी स्पेशल ब्लेसिंग थी, बिकॉज मैं चलने से पहले
रास्ते में गुरुजी को बोला था कि कुछ ऐसी ब्लेसिंग देना जो मुझे इससे पहले कभी नहीं मिली हो। और वो मुझे ये मिली कि ऊपर से रहमतों की बारिश हो रही है, गुरुजी बारिश कर रहे हैं, सारी संगत पे रहमतों की बारिश हो रही है। और ऊपर से इंद्रधनुष, इतने भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी महाराज, लेकिन कोई, सब अपनी जगह स्टिल खड़े हुए थे और इतनी अच्छे से दर्शन हुए, मतलब कि गद्दी तक पहुंचने में ही ऑलमोस्ट आधा घंटा पौना घंटा लग गया दरवाजे से लेके गद्दी तक पहुंचने में। लेकिन वो जो आधा पौना घंटा था, वो नीचे पैरों में जल, पानी, ऊपर से पानी गुरु जी का, और ऊपर से जो है इंद्रधनुष निकल के आया हुआ था। तो सच में ऐसा लग रहा था रहमतों की बारिश हो रही है और सामने इंद्रधनुष है, यानी आने वाला सवेरा बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। महाराज मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे थे और ऐसे महसूस करा रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ऐसे महसूस करा और ऐसे स्पेशल ब्लेसिंग्स मुझे दी। शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बहाना बनाया ऐसे कि सबको खींचा, मेरे अंकल को, मेरे छोटे अंकल को, कि वो किसी तरह, क्योंकि वो मुझे छोड़ते नहीं ऐसे, बिना अकेले जाने नहीं देते हैं कहीं पे, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है। तो मालिक का अनंतम शुक्राना कि अगर हम गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दें तो गुरुजी अपने आप रास्ते निकाल के देते हैं। तो ये रास्ता ही निकाल के दिया और रेनबो दिखाया कि तेरी ज़िंदगी में ये रंग भर चुके हैं, तू चिंता नहीं कर। और रहमतों की बारिश क्या होती है वो भी महसूस कराया कि मंदिर के अंदर पूरा नहला धुला दिया मेरे को। और जब दर्शन करने पहुंची तो गद्दी में इतने 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 दर्शन थे जो इससे पहले मुझे कभी भी नहीं दिखाई दिए। हर तरह के दर्शन थे, ओम के दर्शन, स्वास्तिक के दर्शन, गुरु नानक देव जी के दर्शन, इतने एक ओमकार के दर्शन। तो अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि जैसे मुझे ब्लेस करते हैं ऐसी सारी संगत को ब्लेस करे, सर्वत का भला करे, सर्वत का कल्याण करे। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी।